दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ कुछ लफ्ज़ों के साथ। आज प्रकृति की बातें नहीं, आज कुछ मन की बातें करेंगे। वो मन जो खुद प्रकृति से के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे एनर्जी सूर्य से जुड़ी हुई है, जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जिस तरह से दिन रात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से हमारा आत्मा, हमारा सोल उस ब्रह्मांड के अनंत शांति से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो क्या करें? अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें पीसफुल लाइफ चाहिए, अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें ये अपनाना ही पड़ेगा। तो क्या करना है? एक गहरी सांस लेनी है, जैसे ऐसे डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन लो स्लोली छोड़िए। एंड फिर आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड धीरे धीरे ब्रह्मांड के उस अनंत रास्ते पे जा रहा है, जिसे शांति का रोशनी कहते हैं। उस रोशनी की ओर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए, बढ़ने के साथ साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने मन में किसी के बारे में, ना खुद के बारे में, ना किसी और के बारे में, ना दुविधा रखें, ना किसी के लिए बुराई रखें, ना ये सोचे, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, कुछ ना रखें। आप अपना मन शांत ऐसे नहीं कर सकते कि हम चले तो हमें उसे वो हमारा कुछ निहित कर रहा है तो हम उसे बुराई कर रहे हैं, उसे गालियाँ दे रहे हैं। इस तरह से हमारा मन शांत नहीं होता। बस इस तरह से कुछ नेगेटिव बातें ऐसे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ढुक जाती है, घुस जाती है, जिसे हम किसी भी तरह से निकाल नहीं सकते। उसके अगर हम निकाल नहीं सकते तो पीसफुल माइंड हमारा हो ही नहीं सकता। आप चाहे कितना भी डीप ब्रेथ ले लीजिए, कितना भी ओम का जाप कर लीजिए, हम भगवान से या भगवान की एनर्जी से या शांति से ऐसे नहीं जुड़ सकते जब तक हमारा मन, जब तक हमारा दिमाग उस अल्फा स्टेज पर ना चला जाए, जहाँ पे हमारा मन सिर्फ शांत ही नहीं शुद्ध भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि गंगा ऐसे ही पवित्र नहीं होती, गंगा के अंदर अभी भी पवित्रता है। यानी आपका मन शुद्ध होना चाहिए। चाहे गंगा के अंदर कितने भी मैल धुल जाए, फिर भी गंगा गंगा ही रहती है, अपना छाप नहीं छोड़ती। तो आपको नेगेटिव बातें अपने अंदर से निकालनी होगी। अपने अंदर से नेगेटिव बातें निकाल कर आपको अपने मन को शांत करना होगा और ये समझना होगा कि आप एक अनंत शांति और शुद्धता के रास्ते पर जा रहे हैं। आपको ये महसूस करना है कि मैं एक शुद्ध और प्रकृति से जुड़ने वाली एक पवित्र इंसान हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र इंसान हूँ। पवित्रता की बात करें तो हमारा मन, हमारा दिल, हमारी आत्मा पवित्रता के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ जानती है कि जिस तरह से प्रकृति शुद्ध हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी आत्मा भी हमारी शुद्धता के लिए ज़रूरी है। हमारी आत्मा तभी शुद्ध होगी जब हम शुद्ध अपना मन करेंगे। और हमारा मन शुद्ध कब? और हमारा मन शुद्ध तब होगा जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, जब हम किसी के बारे में बुरा ना सोचेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि नेगेटिव ऊर्जा हमारे मन में जकीड़े रहे और हम किसी भगवान से कहें कि भगवान जी आप ये कर दो, आपको ये हो जाएगा। कहने को बातें तो बहुत अजीब है, लेकिन दोस्तों ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। हम जितना मैनिफेस्ट करते हैं, जितना भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, हमारा सोल क्या करता है, भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो। भगवान के पास ये बातें पहुंचती तो है, पर भगवान आपका सिर्फ मन देखता है। और ये भगवान आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको भगवान वहाँ मिलेगा जहाँ पे पवित्र, शुद्ध और प्रकृति का निवास हो। प्रकृति में ही भगवान का स्वरूप है। तो आप वहाँ जाए, किसी समंदर के किनारे जाए, किसी पेड़
के किनारे जाएं, किसी हरियाली सी खेत में जाएं, आप वहाँ से देखिए ढलता सूरज देखें या तो उगता हुआ सूरज देखें और महसूस करें कि हमारा मन शुद्ध है। भगवान से ये कहे कि आज मैं आपके सामने अपने मन को पवित्र करके आई हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लें, आप मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध करें, आप मुझे एनर्जी प्रदान करें, आप मुझे पवित्रता प्रदान करें। ये वो बातें हैं जो इंसान को पवित्र ही नहीं, इंसान को पंडित ही नहीं, इंसान को भगवान का दर्जा दिला सकती है। तो आप इतना करें और ये समझें कि आज मैं आपकी दोस्त ये कहने वाली हूँ कि आप अपने पहले मन को पवित्र करें, पहले नेगेटिव एनर्जी को दूर करें और फिर अपने मन को शुद्ध करके उस अनंत रास्ते पर जाए जहाँ से आपका मन शुद्ध, शांत और पीसफुल माइंड हो। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप मेरी बातों को एक बार करके जरूर देखें, क्योंकि मेरी ये बातें ऐसी नहीं है, मैंने खुद भी महसूस किया है और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी महसूस करो। तो दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी दोस्त अ पाथ ऑफ गैलेक्सी नेचर के साथ सिर्फ ये बताने के लिए कि ज़िंदगी के नए रास्तों के लिए आपके मन का पवित्र होना, आपके ज़िंदगी का पवित्र होना और आपके मैनिफेस्ट का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। तो बी पॉजिटिव, बी थिंक, बी सेफ। ओके, आप बी सेफ रहे, हमेशा सकारात्मक सोचें, ये सोचिए कि हम पवित्र हैं, हमारा मन पवित्र है, किसी के बारे में गलत ना सोचें। आप ये भी ना सोचें कि कुछ गलत हो, बस अच्छा सोचें और अच्छा फल पाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातों को लेकर। तो चलिए देखते रहिए नेचर के साथ अ पाथ ऑफ गैलेक्सी नेचर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो शेयर भी करें, ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे दिल से जुड़ा है, ये हमारी आत्मा से जुड़ा है।